सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को उत्तराखंड की जिला सीरीज़ और इतिहास करवा रहा हूँ साथ में। तो अब तक हमने 3 जिले कर दिए हैं, है ना? जिसमें पिथौरागढ़ आपका हो चुका है, अल्मोड़ा हो चुका है और आपका ऊधम सिंह नगर भी हो चुका है। इन तीनों जिलों की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी है ना? सेशन के बाद डाल दी जाती है। और साथ ही आप लोगों को मैं एमसीक्यू और वन लाइनर भी करवा देता हूँ जीके और कभी कभी साइंस के। तो देखिए, जो ये जितने भी ये सेशन है ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये बहुत डीप में है। डीप में इन द सेंस कि शायद कुछ चीज़ें छूट सकती है मुझसे, है ना? 100% तो कंप्लीट नहीं होंगे, पर एटलीस्ट मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर जिले के बारे में पूरा डीप से डीप जाया जा सके, है ना? तो आप इनको पढ़िए। जैसे कि आपको वीडियो में एग्जाम में मुगलगढ़ी आया था, तो कई लोगों ने मुगलगढ़ी का नाम नहीं सुना हुआ था। तो जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे, जब चंपावत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको मुगलगढ़ी भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करें हम उत्तरकाशी जिले की, है ना? तो यह नगर जो है भागीरथी नदी की दाईं ओर स्थित है। उत्तर की काशी के उपनाम से जाना जाता है। वहीं प्राचीन नाम इसका सौम्य काशी या क्या था, बाड़ाहाट। क्या था, बाड़ाहाट। हाट एक तरीके से व्यापार करने को भी बोलते हैं, है ना? हाट लगती है जब कहते हैं, तो उस हिसाब से भी इसका नाम क्या, बाड़ाहाट पड़ा था। अब 1803 की भयंकर बाढ़ आई यहाँ, है ना? और भूकंप में बाड़ाहाट नगर जो है, मतलब आपका उत्तरकाशी जो नगर है उस टाइम समय का, वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो वर्तमान में जो नगर है उसको वरुणावत पर्वत के पाद प्रदेश में क्या करा गया, बसाया गया है। 24 फरवरी, है ना, 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया। और ये कहा जाता है कि ये वरुणा और असी नदियों के क्या है भाई, मध्य में स्थित है। इसका मुख्यालय उत्तरकाशी ही है। पूर्व में चमोली, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में हिमाचल और चीन, और दक्षिण में टिहरी। तो चीन से भी इसकी सीमा क्या लगती है। बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल 8016 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 3,30,000 करीब है। जनघनत्व 41 है, जो उत्तराखंड में क्या है, सबसे कम है। उत्तराखंड में क्या है, सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का ही है। साक्षरता 75.81% है। तहसील क्या है इसमें, 6 है। उप तहसील क्या है, 4 है। विकासखंड 6 है। वहीं लिंगानुपात 958 और शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है, 916 है। विधानसभा सीटें 3 है। पुरौला की जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। इतिहास की बात करें इस राज्य की, इस जिले की, तो स्कंद पुराण में इसको कलयुग का क्या कहा गया, काशी कहा गया। क्या कहा गया, कलयुग का काशी। महाभारत के उपनयन पर्व के अनुसार यहाँ पर कुत्सक और त्रिटसूज जो जातियां हैं वो क्या करती थी, यहाँ निवास करती थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल में बाणाहाट जनपद का उल्लेख हुआ है। किसके, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। पूछा जा सकता है कि कौन से गुप्त काल के दौरान इस जिले का उल्लेख हुआ है। सांस्कृतिक तौर पर रवाई, जौनसार, गंगाणी के रूप में क्या है, ये बटा हुआ जिला है। यहाँ 1857 की क्रांति के समय नाना साहब रहे, है ना, छुप करके अंग्रेजों से। और 1859 में अक्टूबर से कम नवंबर तक ये रहे। तो इसीलिए यहाँ पे दो जगह पड़ जाती है, नाना साहब का बाड़ा और धोंदू का उड़ार। 1816 में फ्रेजर ने बाड़ाहाट को सबसे बर्बाद स्थान बताया। क्या बताया, सबसे बर्बाद स्थान। यहाँ एक जगह पड़ती है ठटूंगा, है ना, ठटूंगा त्रिभुजाकार क्या है, शिलाश्रय है, जो कि कहा जाता है कि क्या है, गुप्तकालीन, है ना, किसमें, ठटूंगा में। ठडूंगा, डूंगा, डूंगा मार दूंगा खोपड़ी में। अगला है देवडूंगा, पुरोला, और ये जो है कमल नदी पर स्थित है देवडूंगा। और यहाँ पे कहा जाता है कि अमोघ भूति की क्या है, ये यज्ञ वेदिका यहाँ पे कहा जाता है कि स्थित है। अब आपको पता है उत्तरकाशी दो नदी घाटियों में पड़ा हुआ है, भागीरथी घाटी और यमुना घाटी। भागीरथी गौमुख से निकलती है, यही यमुना घाटी जो है बंदर पूंछ, रूपिन सुपिन जब नदियां मिल जाती हैं। ये हम लोग नदी जब तंत्र पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, इतना डीप पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, इसमें कि नदी तंत्र भी आपने पढ़ लिया।
यहाँ का प्राचीन इतिहास और थोड़ा बहुत भूगोल वगैरह जो है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, मंदिर वगैरह, मेला वगैरह, क्योंकि कई बार छोटा सवाल बन जाता है स्टैटिक का और समस्या पैदा कर देता है। बड़कौट जो है, प्राचीन नाम इसका राजगढ़ी है। प्राचीन सहस्त्र गढ़ भी बोला जाता है इसको। कौन सा क्या बोला जाता है? सहस्त्र गढ़ भी बोला जाता है। मनेरी आपको पता है यहाँ पड़ती है एक जगह, जहाँ पे कि मनेरी भाली बांध परियोजना भी है ना, भागीरथी नदी पर। दूसरा मैं कहूँ बात अगर आपको कि हर की दून पुरौला जो है, हर की दून का प्रवेश द्वार है ना। यहाँ गोविंद वन्य जीव अभयारण्य भी है, जिसको 1 मार्च 1955 को स्थापित राज्य का ये सबसे पुराना अभयारण्य है। और यहाँ जो स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट क्या है, संचालित है। कहाँ? आपका गोविंद वन्य जीव विहार में। बात करूं मैं चिन्याली सौड़ की, तो मौर्य आपको पता ही है ना, हाकम सिमरावत का गृह स्थान। और चिन्याली सौड़ की बात करूं तो हवाई पट्टी है, और इसको अभी अभी डीजीसीए से अप्रूव भी मिला है कि आप डोमेस्टिक जो फ्लाइट है वो चला सकते हैं। ठोंस नदी पर है। इचारी बांध जो है ठोंस नदी पर स्थित है, ये मौरी में ही है। दुर्योधन मंदिर, लूनागढ़ क्रिक और नेटवाड़ और जैखौल जो है ये स्थित है। तो ये नेटवाड़ में जो है रूपीन सुपीन नदियां मिलती है ना। तो लूनागढ़ क्रिक और जैखौल जो है, जखौल भी बोलते हैं, जैखौल भी बोलते हैं इसको, है ना? ये जो है उत्तरकाशी में पड़ती है। बात करूं प्रमुख मंदिर की, तो विश्वनाथ मंदिर है, परशुराम द्वारा स्थापित है और ये कत्यूरी शैली में क्या है, निर्मित है। कंडार देवता मंदिर जो है अष्टधातु से क्या है, निर्मित है। शक्ति स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार शायद वीडियो में एक सवाल बना था इससे, कि ब्राह्मी और संकर लिपि में लेख मिले हैं इसमें। इस त्रिशूल में 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में गणेश्वर नरेश द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। द्वितीय श्लोक में गणेश्वर के पुत्र श्री गुह का उल्लेख है। और तृतीय श्लोक में राजा गुह के शत्रुओं पर विजय का क्या उल्लेख है। ये वाला जो सवाल है, ये वाला पॉइंट, ये आपके वीडियो में बना था कि इस त्रिशूल में अशोक चल द्वारा 1193 में केदार भूमि जीतने का उल्लेख है। बस इसमें ये पूछा था कि केदार भूमि किसने जीता था, हाँ। तो इसी त्रिशूल में जो शक्ति स्तंभ है, इसी में जो है अशोक चल का केदार भूमि जीतने का उल्लेख है। कब? 1193 में। यहाँ केदार मंदिर भी पड़ता है, जिसको कि वैष्णव पीठ बोलते हैं। मणिकर्णिका घाट है यहाँ। संतों की घाटी है यहाँ, जिसको उजेली नाम दिया गया है। चौरंगीनाथ मंदिर है। नागड़ी माता का मंदिर है। माँ कुटेटी देवी मंदिर है यहाँ। मंजियाली का क्या है, यहाँ सूर्य मंदिर है। रघुनाथ मंदिर है, जो कि यामुन शैली में निर्मित है। और यहाँ कौन सा मेला लगता है आपका? देवलान मेला। रेणुका देवी मंदिर जो है परशुराम की माता जी को समर्पित मंदिर है। जो असल में जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पौखू देवता का जो मंदिर है, इनको न्याय के प्रसिद्ध देवता बोला जाता है। मंदिर की तरफ पीठ करके क्या की जाती है, इसमें पूजा करी जाती है। जयपुर मंदिर जो है कि 22 अगस्त 1901 को बनाया गया था, है ना। राजस्थान के लोगों द्वारा ही यहाँ की मंदिर की समिति को तनख्वाह वगैरह दी जाती है। रिंगाली देवी मंदिर जो है जाड़ भोटिया समुदाय की आराध्य देवी है। बात करें झील कुंड या ताल की, तो आपको पता है कि बयां ताल या फाजकंडी ताल, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, उबलता हुआ क्या है भैया? पानी का ताल है। भरार भराणसर ताल भी यही है। रसायण रसायणा ताल भी यही है, जो जिसमें कि कौन सा बुग्याल है आपका? स्वर्गारोहणी बुग्याल है। केदार ताल जो है ये थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में। सात ताल आपका हरसिल में, है ना। खेड़ा ताल, नहिया ताल, लोखाम ताल और जराल ताल, ये भी यहीं स्थित है। नचिकेता ताल भी यहीं स्थित है। और डोडी ताल तो आप सबको पता ही है, डोडी ताल जो कि बार बार पूछा जाता है पेपर में। 6 कोनों वाला निकट दरवट टॉप है इसका। और यहाँ द्राउण मछली, ट्राउट मछली जो है बहुत मिलती है। सर्रू ताल, रुइंसारा ताल, बाड़ासू ताल, है ना। और सहस्त्र ताल है, जिसमें कि कुछ ताल स्थित हैं, जैसे मात्र ताल, लिंग ताल, लांबा ताल और बहुमुख ताल। तो आप एक नज़र डाल के चले जाएगा, ज़्यादा डीप तो क्या जाएगा इसमें, पर कभी कभी पूछ लेता। प्रमुख कुंड की बात करी जाए तो ब्रह्म कुंड है, यहाँ विष्णु कुंड है, रुद्र कुंड है, सूर्य कुंड है, जिसके बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कमलेश्वर कुंड, सहस्त्र भाव कुंड, ऋग्दु पाणी कुंड और यहाँ क्या है, केदार कुंड।
बात ग्लेशियर की कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि पूछा जाता है हमेशा पेपर में, है ना, कि यहाँ पे क्या है देखो कि 3140 मीटर ऊंचाई का है ये ग्लेशियर, राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर है। और यमुनोत्री, बंदरपूछ, डोरियानी, चतुरंगी, खिमलौगा, चांगथांग, ये भी यहाँ पे क्या प्रमुख क्या है ग्लेशियर है। बात करी जाए अगर नदियों की, बात करी जाए अगर नदियों की, तो ठोस नदी आप सभी को पता है ना, जिसका पुराना नाम तमसा है। बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, कालसी के निकट डाक पत्थर में यमुना नदी से मिल जाती है। ये दो नदियों से मिलती है, रूपिन सुपिन, ये नेटवाड़ में मिलती है। और सुपिन जो नदी है वो कहाँ से निकलती है भाई, आपकी खिमलौगा ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, खिमलौगा ग्लेशियर से, है ना, जो कि ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको, देखो खिमलौगा चांगथांग। अब देखिए अगला, देखिए कमल नदी की बात करूं मैं, कमलेश्वर स्थित जंगल में से निकलती है ये। सिराई घाटी लाल चावल के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। वही कमल नदी घाटी जो है मिनी बंगाल कहा जाता है, मछलियां बहुत होती हैं भाई यहाँ, है ना, मछली खाना पसंद करते हैं लोग। केदार गंगा जो है केदार ताल से निकलकर भागीरथी में सम्मिलित हो जाती है। वहीं रुद्रगंगा रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। जानवी नदी जिसको जाड़ गंगा भी बोलते हैं, थांगला दर्रा से निकलती है। अस्सी गंगा जो है आपकी डोडी ताल से निकलती है। हनुमान गंगा आपकी खड़साली में यमुना में शामिल हो जाती है। इसके आगे का जो आपके अभी जो टॉपिक बच जाता है, जो जिला बच गया है आगे, जलप्रपात वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, बुग्याल वगैरह, प्रमुख व्यक्ति पढ़ेंगे इसके उनके बारे में, और कुछ छोटी छोटी बातें, तो ये अगले सेशन में कंप्लीट होगा। आज वाले सेशन में इतना ही। इसकी जो पीडीएफ होगी वो जब सेशन खत्म हो जाएंगे दोनों, तब मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।